अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह राफ के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व फ़िरौन है। इसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा ज़िमनी मौज़ू है मुकाबला हक़ व बातिल। जब हज़रत मूसा ने फ़िरौन के आगे अपने मोइज़ात पेश किए तो उसने इसे जादू करार दिया। पहले खुद मोइज़ात पहले मांगा कि निशानी दिखाओ, क्या निशानी लाया हो तुम्हारी नबूवत की, क्या अल्लाह ने तुम्हें साथ दे के भेजा है। तो जब देखे उसने कहा ये तो जादू है और ये हमारे मुल्क में हर कोई कर लेता है, यहाँ पे आम बात है, जादू ऐसा करना कौन सा मुश्किल है। तो फिर उसने क्या किया, मुकाबले का ठाना, और ये मुकाबले का इनको देखिएगा उसने फिर पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया और बड़े माहिर जादूगर इकट्ठे कर लिए 111 112 में के मुकाबले के लिए पूरे मुल्क से माहिर जादूगर इकट्ठे कर लिए। और फिर दूसरा है 113 में जादूगरों का गालिब आने पर इनामात का मुतालबा। जादूगर कहने लगे भी हमने सुखे में मिल चले जाना है, अगर हम गालिब आ गए इसके ऊपर ये इतना बड़ा मुकाबला है। और ये मुकाबला कोई मामूली मुकाबला नहीं था, मुकाबला के लिए ईद का दिन तय हुआ जो वहाँ का कोई त्यौहार था और अवामुन नास को शमूलियत की खुली दावत दी गई। फ़िरौन भी अपनी दरबारियों समेत तशरीफ़ लाया उसमें, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून भी बर वक़्त पहुँच गए। अब ये मुकाबला ऐसा था कि कौम का उसमें सारा कुछ था कि क्या होता है क्या नहीं, तो सारी कौम उड़ाई और एक खुले मैदान में मुकाबला हुआ उसका सारा, और दिन चढ़े का मुकाबला था। ये ना होगी रात में हुआ किसी को नज़र ही नहीं आया, जब सूरज चढ़े या पता लग जाए रोशनी हो, सबको खुले आम, इस तरह उसको यकीन था कि ये तो मेरे जादूगर ऐसे इनसे निमट लेंगे। तो एक खुले आम खुले मैदान में सबके सामने खुली रोशनी में मुकाबला हुआ। तो जब ये मुकाबला हुआ तो उस मुकाबले से पहले जादूगर ने कहा अगर हम गालिब आ गए तो हमें मिलेगा क्या। तो उसने फिर 114 में अगली आयत में बड़े इनाम मुकर्रबीन बनाने का वादा, अभी बादशाह के जो मुकर्रब बन जाए, सारे उसकी पार्टी में आ जाएं, उसके करीबी हो जाए, ऐसे बड़े इनाम किया है। उन्होंने कहा इनामात भी मिलेंगे लेकिन सबसे बड़ा इनाम है कि मैं तुम्हें मुकर्रबीन बना लूँगा। क्या बना लूँगा, मुकर्रबीन। तो वइन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम मेरे मुकर्रब हो जाओ। मुकर्रब क्या, करीब हो जाओगे, बहुत करीब हो जाओगे। अब बादशाह के दरबार में करीब हो जाए, इससे क्या है। फिर चौथा मुकाबला शुरू करते हुए जादूगरों ने बड़ा जादू करके लोगों को डराया। अब जब मुकाबला शुरू हुआ तो जादूगरों ने अपनी लाठियाँ और जो थे उनकी रस्सियाँ फेंकी, तो बड़े हर तरफ सांप हो, पूरे मैदान में हर तरफ सांप ही लहरा रहे थे, सांप ही। अब लोग उससे डर गए, ये इतना बड़ा है, अब क्या होगा। तो हज़रत मूसा को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना असा फेंको। जब उन्होंने असा फेंका तो 5 नंबर पॉइंट है, मूसा अलैहिस्सलाम की वही इलाही पर असा डालने पर सब जादू के डकोसले तलफ हो गए। 117 हाथ में कि सब तलफ हो गए जो उन्होंने सुआंग रचाया था। तो ये सारा कुछ एक असा सबको निकल गया, सबको निकल गया। और छठा है सब नाजरीन और जादूगरों पर भी हक साबित हो गया और बातिलबाजी हो गई। ये मुकाबला खुला था, खुद ऐलान किया था, खुद जादूगर बुलाए थे, खुद नामो इकराम के वादे किए थे, सारा कुछ होने के बाद अब क्या हुआ, अब पे हक साबित हो गया। अब जादूगरों को समझ आ गई ये जादू नहीं है। जादू होता तो कोई मुकाबला हो जाता, इनका सांपों का कुछ होता, कोई उसको लटाते, कुछ वो एक ही हल्ले में वो जो मूसा का था सांप जो दबा ना, उन्होंने सबको निगल लिया। ऐसे जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, सबको खींच लेता है। अब वैक्यूम क्लीनर खींचने लगे तो मिट्टी का उसके, चूंकि वो मिट्टी की चीज़ें थी, मिट्टी मीन कि वो ढकोंसले थे, वो जाली थी सारी। तो जैसे वैक्यूम क्लीनर बड़ा हाई पावर हो ना तो खींच लेता है। ये जेट इंजन होते हैं ना, देखे 13 लिखा होता है, 13 फुट तक इसके पास ना खींच लेगा। ये क्या करेगा, खींच लेगा। तो वो उसने सबको खींच लिया और सब ढकोंसले खाओ। अब जादूगरों को पता लग गया कि ये जादू नहीं है, ये जादू नहीं है। तो वो फौरी मान ले आए और मगलूब भी हुए, जलील भी, और उस सजदा रेज, ये आयत नंबर 119 से 122 तक है, वो उसमें सजदा रेज हो गए वहीं पे। अच्छा ये जो है, और फिर फ़िरौन पे 8वां है, फ़िरौन का सटपटाना, अपने बुलाए जादूगरों को धमकियाँ और साजिश का इल्ज़ाम देना। तो फ़िरौन इस पर बड़ा सटपटाया, ये क्या, जिनको मैंने बुलाया था वही यहाँ पे लेट के, वही ख़त्म हो गई बात, अब करूँ क्या होगा। तो ये जादूगरों में जो ईमानी इनकलाब हुआ, ये मोइज़ा असा से भी बड़ा मोइज़ा था। असा ने तो ये किया कि वो जो ढकोंसले थे, जाली चीज़ें थी, उन्हें खा गया। लेकिन जो जादूगर अभी मुकाबले पे खड़े थे थोड़ी देर पहले, घंटा आधा घंटा हो गया होगा और कितना वक्त गुजरा होगा, तो सब जब ईमान ले आया और मान लिया कि ये जो पहले नामो इकराम के लालच में थे, अब जादूगर अल्लाह से सब्र और मुसलमान की मौत की दुआ मांग रहे हैं। इतनी काया पलट गई थोड़ी देर में कि अल्लाह यार हमें सब्र दे। और ये जो है, और उसकी धमकियाँ थी फ़िरौन की कि मैं तुम्हारी हाथ पाँव बदल दूंगा, ये कर दूंगा, इनको काट दूंगा, सूली दे दूंगा। और फिर 9वां है जादूगरों के बाद अज़ीमान इस्तकामत
کھلا صبر اور حالت اسلامی موت کی دعائیں 125. یہ بہت بڑا معجزہ ہے, بہت بڑی بات ہے کہ وہی جو پہلے انعام میں تھے اب کھلے صبر پہ تھے اور کہتے ہیں یا اللہ ہمیں موت دے اور ہماری خطائیں معاف کر. تو انشاءاللہ ہم نے یہ جادوگروں کا بعد مقابلہ جو ہے وہ یہ آیتوں کو دیکھنا ہے اور اپنا یہ وتیرہ بنانا ہے. تو انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.